उत्तर प्रदेश सहित लखनऊ में कल क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया और हजरतगंज लखनऊ में भी इस त्यौहार को लेकर सभी लोग मौजूद थे। लेकिन कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हरे राम हरे कृष्णा करते हुए कई युवक और युवतियां नजर आईं और साफ तौर से सनातन को आगे रखने की बात कही गई। तो ऐसे में कांग्रेस ने ट्वीट किया है और साफ कहा है कि इस हरकत से शर्मिंदा कर दिया गया है लखनऊ को, क्योंकि क्रिसमस में जिस तरीके से मनाने को लेकर बीच में पहुंचकर वहां पर ये सब। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद हैं। राजभर जी, कल क्रिसमस का त्यौहार था और वहां पर हरे राम हरे कृष्णा करने कई लोग पहुंच गए, युवा युवतियां खूब डांस नाचे। तो कांग्रेस ने कहा है कि ये शर्मिंदा हमें कर दिया इस तरीके से करके, सनातन ऐसा नहीं है और सनातन दूसरों को सम्मान करता है और सब बुराई करता है। कि उनकी मंशा किसी को अपमानित नहीं करना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में ही व्यवस्था दिया है, सभी लोगों को अपने अपने धर्म अपने अपने मजहब के हिसाब से अपने अपने भगवान को पूजा पाठ करने का अधिकार संविधान में है। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि कोई बाइबल को मानता है, कोई गीता को मानता है, कोई कुरान को मानता है, सब अलग अलग पढ़ते हैं। कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो अलग अलग सबकी आस्था है। इनका मतलब है जहां पर त्योहार ये मनाया जा रहा था हजरतगंज में चर्च के पास, वहां पर ये सब पहुंचकर हरे राम हरे कृष्णा कर रहे थे, तो ये सनातन को नहीं करना चाहिए। भाई, किसी व्यक्ति से सनातन धर्म को जोड़ करके अगर उस बात को कहा जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है। लखनऊ को शर्मिंदा करने की बात जैसे कही है कि देखिए, कांग्रेस के पास जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। जैसे शिक्षा पे लंबे समय तक शासन रहा तो गरीबों में कैसे शिक्षा आवे, इस पे उनके पास कोई सोच नहीं थी। गरीब का इलाज कैसे हो, इस पे कोई सोच नहीं थी। गरीब खुशहाल कैसे रहे, इस पे न सोच थी न है। सिर्फ ये बिना वजह के मुद्दे को उठा करके, इससे जनता से क्या मतलब है। जनता को तो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई की बात होनी चाहिए ना। सुरेंद्र जी, ये जो लखनऊ शर्मिंदा है किस तरीके से? वास्तव में लखनऊ शर्मिंदा है। किसी के भी तीज त्योहार में अगर आप जाकर के विघ्न पैदा करने की कोशिश करेंगे तो लखनऊ शर्मिंदा होगा, हमारी सनातन संस्कृति शर्मिंदा होगी। अब तक भारतीय जनता पार्टी, संघ और उनके अनुषांगिक संगठनों के कट्टरवादी लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे थे, अब क्या चर्चों के नीचे भी मंदिर ढूंढेंगे? क्या इस वक्त क्या नाम किसी दूसरे के त्योहार में आप इस तरीके से विघ्न पैदा करेंगे? अगर कोई और हमारे त्योहारों में विघ्न पैदा करने लगे तो क्या भी सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का यही रुख रहेगा? लखनऊ पूरी तरीके से शर्मिंदा, और मैं लखनऊ को जानता हूं अच्छे तरीके से। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि ये लखनऊ के लड़के नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के, संघ के, उनके अनुषांगिक संगठनों से प्रेरित लोग थे जो दूसरे के त्योहारों को कहीं ना कहीं विघ्न डालने की कोशिश कर रहे थे। और हम सब लोग शर्मिंदा हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे जो दूसरे के त्योहारों में विघ्न डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है, दूसरे के घरों में जाकर के, दूसरे के राजनीतिक दफ्तरों में जाकर के तोड़फोड़ करना। बंबई में भी इन्होंने किया। आ गए कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा के दफ्तर में तोड़फोड़ करने लगे तो? आपके मुताबिक ये संघ के लोग थे जो यहाँ पर आए थे, जिस तरीके से ये जो हरे राम हरे कृष्णा और ये सब चीजें शुरू हुई और एक साथ सनातन को बढ़ाने की बात कही गई? ये संघ के लोग थे या नहीं थे, भाजपा के लोग थे या नहीं थे, लेकिन उनकी विचारधारा से प्रेरित लोग थे। जैसे लोग कहते हैं कि गोडसे संघ का आदमी नहीं था, लेकिन विचारधारा किसकी थी? सच बात यह है कि आप इस चीज को जान लीजिए कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। बहुसंख्यक समाज है हम लोगों का, सनातन संस्कृति है, और सनातन संस्कृति को कहीं ना कहीं, बहुसंख्यक को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है। कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी का एहसास करती है। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी के भी तीज त्योहार में विघ्न नहीं डालती, किसी के दफ्तर पर हमला नहीं करती। ये दफ्तर पर हमला करने की जो नीति है ये भारतीय जनता पार्टी की है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये अपनी सोच के अनुसार काम करते हैं। लेकिन बीजेपी का दावा है कि कोई भी
जाकर कहीं भी किसी तरीके का अपना धर्म का गुणगान कर सकता है, बातचीत कर सकता है और कहीं ना कहीं इस तरीके के नारे लगा सकता है। अब यही तो बात है, यहीं से तो आरोप हमारा पुष्ट हो रहा है। आप किसी के तीज में, किसी के त्योहार में घुस करके अपने नारे लगाएंगे, किसी के मंदिर में, किसी के मस्जिद में, किसी के गुरुद्वारे में आप यही नारे लगाएंगे। कल तक आप अभी तक आप मस्जिद खोद करके मंदिर ढूंढ रहे हैं, कल आप गुरुद्वारा खोदेंगे, चर्च खोदेंगे, जैनों के मंदिर खोदेंगे। किस तरीके का आप हिंदुस्तान को आप ले कहाँ जाना चाहते हैं? ये क्या हिंदुस्तान या हमारी सनातन संस्कृति ने तो सर्वधर्म समभाव सिखाया। उन्होंने तो कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हमारी सनातन संस्कृति तो सबको समान भाव से आत्मसात करती है। ये संस्कृति संघ की है, ये संस्कृति भाजपा की है, ये संस्कृति जो है इनके अनुषांगिक संगठनों की है, जो दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे के धर्म में, दूसरे के त्योहार में विघ्न पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जमी मौजूद हैं। अमीक जी, जिस तरीके के कल ये वीडियो आया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो जब वहाँ पर चर्च में लोग मौजूद थे, उसके बाहर वहाँ मौजूद थे, वहीं पर सनातन धर्म से जुड़े लोग पहुँचते हैं, हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं। देखिए, जब भी हरे राम करना, तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। लेकिन हरे राम इमाम हिंद का नाम छोटा करना, उसको बदनाम करना, उसको चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना, हमारा जो लखनऊ है, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हर विशेषकर जो लखनऊ की संस्कृति और तहजीब है, जिस पे लखनऊ का नाम दुनिया भर में है, कि यहाँ पे गुरुमा जो पंडिताइन थीं, उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जहाँ पे आज मुसलमान सैकड़ों की तादाद में नमाज पढ़ता है रोज़ाना। यहाँ पे जो मुस्लिम नवाब थे, उन्होंने अलीगंज की जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, और मुसलमानों के नवाबों ने ही ये जो बड़ा मंगल का आयोजन होता है, ये उन्होंने शुरुआत कराई थी। आज पूरा हिंदू उसको बड़ा मंगल मनाता है। तो हमारा लखनऊ इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट करता है। एक दूसरे को तंज मारना, एक दूसरे को अपमानित करना, क्या ये राम की जो अजमत है इस नाम की, इसको छोटा करना नहीं है? कल हमारे ईसाई समाज के लोग हज़ारों की तादाद में जब वो हज़रत ईसा मसीह को याद कर रहे थे, जीसस क्राइस्ट को याद कर रहे थे, वहाँ पे घुस के एक मॉब की तादाद में कंपटीशन क्रिएट करवाना, माहौल ख़राब करना, ये कौन लोग हो सकते हैं? ये धर्म के लोग तो कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि धर्म के लोग तो हमेशा एक दूसरे के उसमें परस्पर सहयोग में खड़े होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विंग द्वारा, सरकार के प्रयोजन द्वारा, कि कैसे जो है कोई डिस्प्यूट, आप मुसलमानों की मस्जिद सामने जाएंगे तो वहाँ मीनारों पर चढ़ जाएंगे, वहाँ जय श्री राम का जयकारा लगाएंगे। अब आप चर्च तक आ गए, आगे कहाँ जाने का इरादा है? रोम भेज दें आपको, वहाँ जाके पढ़ाइए। लेकिन जो लखनऊ की संस्कृति को जिन लोगों ने शर्मसार किया है, ये बददुमा दाग हमारे राज्य पे है। तो अमीक जमी जी, साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से मस्जिदों मीनारों के सामने जाकर जय श्री राम के नारे लगते हैं, उसी तरीके से अब ईसाई यानी कि चर्च के सामने जाकर भी अगर इस तरीके के नारे हो रहे हैं, तो आखिर ये जाना कहाँ चाहते हैं? इनको रोम भेज देना चाहिए, वहाँ पर भी नारे लगाएंगे। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की संस्कृति रही है और उसको खराब करने का काम बीजेपी ने किया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।